स्वागत है दोस्तों आपका एमसीक्यू ऑन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रिट ऑफ सर्चुररी इज इशूड टू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्वैश एन ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। दोस्तों ये रिट क्या होता है? एक कानूनी आदेश होता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है। और ये सर्चुररी मीन्स एक जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसको क्वैश करना, मतलब कि नष्ट कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रिट ऑफ को वारंटो मीन्स जो रिट है कानूनी आदेश को वारंटो, इसका मतलब क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये जो चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी। Fundamental rights are a part of basic structure of constitution, which means they cannot be amended to the extent of destroying the basic structure. This was held in which case? कौन सा वो केस था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकते हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते। सो वो केस था, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर मीन टू प्रमोट। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। कौन से आर्टिकल के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिए गए हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 1 सबसेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। Question number 8, which of the following is a key component of Article 21's right to life? Right to life Article 21 के तहत आता है, इसका की कंपोनेंट क्या है? So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब राइट टू लिवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब की कंपोनेंट है राइट टू लाइफ के। क्वेश्चन नंबर 9, the Supreme Court has declared which of following as fundamental rights? सुप्रीम कोर्ट ने इन चार ऑप्शन में से किसे फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू स्लीप। आर्टिकल 25 guarantees the freedom of conscience and the right to, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेस, practice and propagate religion. Question number 11, Article 28 prohibits religious instruction in educational institution that are, so इसका correct answer option B, wholly maintained out of state funds. Question number 12, fundamental rights are, fundamental rights क्या है? So इसका correct answer है B, not absolute but qualified. Question number 13, which of the following article is not a part of right to freedom? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20, आर्टिकल 23 ऑप्शन सी। सो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 23 नहीं आता है, ये पार्ट नहीं है उसका। क्वेश्चन 14, द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स इज गिवन इन विच आर्टिकल? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 1 सबसेक्शन बी।
Double jeopardy, no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once, is protected under. So इसका correct answer है option B, Article 20, subsection 2. Question number 16. The protection against self-incrimination. No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself is covered under. इसका correct answer है option C, Article 20, subsection 3. Question number 17. Which of the following statements is correct regarding the suspension of fundamental rights? So इसका correct answer है option B. The President can suspend fundamental rights except for Article 20 and Article 21. So प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करे, लेकिन दो आर्टिकल को छोड़ के। वो कौन से दो आर्टिकल है? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. क्वेश्चन नंबर 18. द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वेस्टेड इन. किसको ये पावर होता है ये रिट्स यानी कानूनी आदेश रिलीज करने का, ताकि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सके? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर होता है कि वो रिट्स इशू कर सके ताकि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सके. क्वेश्चन नंबर 19. फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री. कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरोड किया है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is not a characteristic of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स का इन चारों में से कौन सा फीचर्स नहीं है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दे आर एब्सोल्यूट. क्वेश्चन नंबर 21. द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स is a limited power and it cannot be used to destroy the basic structure of the constitution. This was laid down by the Supreme Court in. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following fundamental right is are not suspended during a national emergency? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. सो ये दो आर्टिकल है जो सस्पेंडेड नहीं किए जा सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. क्वेश्चन नंबर 23. द राइट टू बी फॉरगॉटन is an emerging right which is directly linked to which of the following fundamental rights? So इसका correct answer है option B, right to life and personal liberty. Question number 24. Which of the following statements about the doctrine of waiver of fundamental right is correct? So इसका correct answer है option B. The Supreme Court has held that a person cannot waive their fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी पर्सन फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं सकता है. ये डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही ये होता है कि कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं सकते. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 के अनुसार ये जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट्स प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन ओनली. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
D. Social and economic justice. The doctrine of severability is applicable to which of the following? So इसका correct answer है option B. Both pre-constitutional and post-constitutional laws which violate the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स के लिए जो वायलेट करने के लिए जो भी कानून बनाया गया है उसको सेपरेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. Which of the following is a correct distinction between fundamental rights और legal right? फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच में डिफरेंस क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन whereas legal rights are protected by ordinary law. Question number 29. Which of the following is a correct statement regarding the right to privacy in India? So इसका correct answer होगा option C. The Puttaswamy judgment established that it is an intrinsic part of Article 21 and Article 19. So दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following is not a ground for a reasonable restriction on the right to freedom of religion? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. इक्वलिटी बिफोर लॉ. सो दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे आज के. इसके पहले भी मैं पार्ट 1 और 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ. अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखें. थैंक यू.